नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस श्रृंखला से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। आप इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें, साथ ही मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे। ठीक है, इसके संस्थापक या कहें अध्यक्ष कौन थे। अगर हम बात करें, वो आपके देवी दत्त पंथ जी क्या थे, आपके उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष के रूप में या कहें संस्थापक के रूप में न जाना जाता। अब उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई, कब हुई थी, तो इसे अगर मैं स्थापना की बात करूं, ये मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी। 25 जुलाई 1979 में क्या हुई थी, इस क्रांति दल का क्या हुआ था, गठन किया गया था। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक देवीदत्त पंत और साथ ही स्थापना मसूरी और 25 जुलाई 1979 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए, ये कह रहा है कि सबसे अधिक 1% किस नदी बेसिन में ये स्थित है। ये आपको पता है किस नदी के किनारे सर्वाधिक रूप में वनों की संख्या मौजूद है। हम अगर बात करें, ये टोंस नदी है जिसे हम रूपिन और सुपिन, इन दो नदियों के मध्य में क्या है, मध्य भूभाग में आपके सर्वाधिक रूप में क्या है, वन मौजूद है। और ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, वहीं पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये देखिए, आप उत्तराखंड में कुल कितने पुलिस स्टेशन है। तो उत्तराखंड में अभी तक के कुल पुलिस स्टेशनों की अगर हम बात करें वर्तमान समय में, ये आपके 157 क्या है टोटल पुलिस स्टेशन है। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड में कुल पुलिस की बात तो कर ली हमने, उत्तराखंड में कुल पटवारी चौकियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा रेवेन्यू का जो ये पद है, अब इसको हटा दिया गया है, अब इसको भी एक पुलिस का हिस्से के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, तो कुल जो पटवारी चौकियां हैं वो आपके 1225 क्या है कुल पटवारी चौकियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, वहीं पर आप देखोगे अगला प्रश्न कई दफ़े क्वेश्चन बनता है, आप सभी को ये आता भी होगा कि उत्तराखंड की प्रथम जो महिला डीजीपी कौन रही उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आपको बता दूं, कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये क्या थी, उत्तराखंड की पहली महिला जो डीजीपी के तौर पर ये नियुक्त थी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात करेंगे कि वर्तमान समय में कौन है पुलिस डीजीपी, ये आपको बताना है। ठीक है, वर्तमान समय में अगर हम कहें तो अशोक कुमार जी हैं आपके। ठीक है, उत्तराखंड के। तो ये टॉप माइक कॉम के लेखक किसे माना जाता है, तो अब हमेशा याद रखिएगा इसे जिम कॉर्बेट को माना जाता है। जो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, ये वाला जो प्रश्न है, कई दफ़े उत्तराखंड के अगर आप पिछले वर्षों के पेपरों को देखोगे तो उन पेपरों में इस प्रश्न को आप कई दफ़े देखोगे कि उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है पूछा जाता है, तो वो मौला राम जी को माना जाता है। और ज्वाला राम और शिव राम किसके पुत्र थे, ये आपके मौला राम के ही दो पुत्र थे, एक का नाम था ज्वाला राम और दूसरे का नाम शिव राम, ये आपके मौला राम के पुत्र थे। ठीक है, अब मौला राम इनके नाम पर एक संग्रहालय को बनाया गया है। वो संग्रहालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो इस संग्रहालय स्थित है आपकी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पौड़ी जिले के अंतर्गत आता है। वहीं पर अगर देखें अगले प्रश्न को, तो रामायण लोक परंपरा क्या है, क्वेश्चन पूछा किससे है संबंधित है। सलोण हो गया, डुंगली हो गया, ये इन चीज़ों से संबंधित है। और किस जनपद में है, ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न भी बहुत दफ़े आपने देखा भी होगा, आप सभी को आता होगा। ये जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मंदिर में प्रतिदिन भस्म कमल चढ़ाए जाते हैं, ये आपको बताना। प्रत्येक दिन जिसमें सुबह की आरती या शाम की आरती जब होती है, तो इस मंदिर में प्रतिदिन क्या होता है, भस्म कमल को चढ़ाया जाता है। तो ये रुद्रनाथ का ये मंदिर है। तो यहाँ पर इस
पुष्प को चढ़ाया जाता है, ठीक है, जो हमारा राज्य पुष्प है, ठीक। अब बात करते हैं पंच बद्रियों में से एक भविष्य बद्री का मंदिर है, कहाँ पर है ये आपको बताना, किस स्थान पर है ये आपको बताना। देखिए ये जो ये पंच बद्रियों में से जो एक भविष्य बद्री है वो सुभाई गांव है, वहाँ पर ये मंदिर को स्थापित किया हुआ है, ठीक है। वहीं पर आप देखो अगला प्रश्न है, तो पांडुकेश्वर, देखिए पांडुकेश्वर में जो भगवान बद्र विशाल का कौन सा ये स्वरूप यहाँ पर विराजमान है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो बद्र विशाल का योग ध्यान मुद्रा में यहाँ पर क्या है, बद्रीनाथ बद्री भगवान जिसे हम विष्णु का अवतार भी कहते हैं, विष्णु का यहाँ पर योग ध्यान मुद्रा में क्या है, यहाँ पर ये मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर इनका स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है, ठीक। पांडुकेश्वर में है भगवान बद्री, भगवान विष्णु का यहाँ पर मंदिर है, जो आपकी योग ध्यान मुद्रा में ये प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए वहीं पर अगला प्रश्न है कि आदि बद्री में जो बद्रियों का मंदिरों की संख्या, अगर हम बात करें मंदिर संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आपको बता दें 16 है इसमें से। आदि बद्री में बद्रियों का मंदिर, देखिए आदि बद्री जो मंदिर है उसमें बद्रियों का अगर कुल मंदिरों की अगर हम संख्या की अगर बात करें तो वो 16 संख्याएँ यहाँ पर आती हैं, ठीक है, 16 है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि शीतकाल में गंगा की डोली किस गाँव में लाई जाती है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए। मुखबा जो गांव है, मुखबा गांव में गंगा की शीतकालीन डोली यहाँ पर लाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे नोट भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। अब वहीं पर अगला प्रश्न देखिए, ध्यान बद्री का मंदिर है किस जनपद में है, ठीक है, यह सुगम में है या दुर्गम में है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान बद्री का जो मंदिर है सुगम क्षेत्र में है या दुर्गम क्षेत्र में है, ठीक है, तो आपको पता होना है दुर्गम क्षेत्र में ये मंदिर आता है, और ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत इस मंदिर को क्या कहा जाता है, स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कटारमल के समीप जो मंदिर है वो किस चीज़ का मंदिर है, आप सभी को पता होगा, ये सूर्य मंदिर है, आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा जनपद से 12 किलोमीटर कोसी की तरफ ये मंदिर है, ठीक है। और कभी क्वेश्चन बनता है कि जो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो किस शैली पर आधारित है, तो वो उत्तराखंडी शैली पर आधारित है, ठीक है, स्थापत्य कला, ठीक है। अब ये देखिए कटारमल के समीप जो है मंदिर कपाट हैं, ये जो मंदिर के कहते हैं जिस समय ये सूर्य मंदिर से चोरी कर ली गई थी, इसके कपाट ये तमाम यहाँ से बहुत कीमती चीज़ों को चुरा लिया गया था। तो इसके जो कपाट हैं, कहने का मतलब है जो दरवाजे हैं ये कहाँ पर ये सुरक्षित हैं, तो इस मंदिर के जो दरवाजे हैं वो इतने भव्य हैं या कहें इतने शानदार हैं, तो इसके कपाटों को राष्ट्रीय संग्रहालय जो म्यूजियम है नई दिल्ली में, तो वहाँ पर इसको क्या गया है, संरक्षित रखा गया है। यदि आप कभी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली यदि जाते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड के कटारमल के मंदिर के यहाँ पर कपाट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर यह स्थित है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, तो ये जो मंदिर है ये नारायण पर्वत पर ही क्या है, स्थित है, ठीक है। कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत कार्तिक स्वामी का मंदिर आता है। देखिए अगला प्रश्न, पलेठी का सूर्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए कौन सी नदी को पार करना पड़ता है, तो हिंडोला ये खाल, ये जो नदी है या आरती बीच में ये पड़ती है, जो भागीरथी नदी के पैलर से प्रवाहित होती हैं। देखिए, ठीक है, शैली क्या है, कभी पूछा जाता है, फरसाण इसे कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब वहीं अगला प्रश्न देखिए कि उत्तराखंड में नाग देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जनपद में है, तो ये जनपद की अगर हम बात करें ये आपके टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। मुखेम में ये मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि एक हथिया देवाल का जो प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ के किस गांव में ये स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना। एक हथिया देवाल का जो प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ के किस गांव में, अलमिया ये गांव आता है पिथौरागढ़ के जनपद के अंतर्गत, ये यहाँ पर स्थित है, अलमिया गांव पर स्थित है। सिद्ध बली का जो प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड में, वो किस स्थान पर ये स्थित है, किस जनपद के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे, ये कोटद्वार, ठीक है, और आपके पौड़ी जिले के अंतर्गत ये आता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये प्रश्न भी बहुत दफ़े रिपीट हुए हैं। मैं ये जो प्रश्न मैंने स्वयं तैयार किए हुए हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना कई दफ़े पूछे गए हैं, ये रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, जब आप जाते हैं ना परीक्षा हॉल पर, तो वहाँ पर क्या होता है, एक मानसिक दबाव आप लोगों के ऊपर होता है, तो कहीं ना कहीं उस दबाव को कम करने का एक साधारण तरीका है कि आप क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। देखिए, सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल जो हेमकुंड साहिब जो स्थानीय नाम से पुकारते हैं, किस नाम से इसे पुकारते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सिखों के जो 10वें गुरु हैं वहाँ पर ये स्थित है, हेमकुंड साहिब। ठीक है, अब देखिए, हम अगर बात करें हर्षदेव औली के गांव का नाम क्या है। ठीक, ये आपको बताना है। अगर इनके गांव का नाम अगर बताएं, ये खेती खान इनका गांव का ये नाम है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित लगा है। ये भी बहुत दफ़े क्वेश्चन बना हुआ है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है उत्तराखंड में जिसके आगे से पंडित लगा है। तो नैन सिंह रावत जी हैं जिनके आगे से पंडित लगा है। मोली पंडित, ठीक है, इनके आगे से न पंडित नैन सिंह रावत कहते हैं इनको। ये जो प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हो, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर क्या है, बागेश्वर को गोल्डन वैली का नाम दिया किसने दिया था, एड किस्टन ने ये दिया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनकी एज के बारे में पूछा था तो 45 साल की ये हैं। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, ये आपके सुखविंदर सिंह सिंधु के रूप में इन्हें जानते हैं। और ये अगर बात करें वर्तमान में उत्तराखंड में हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये विपिन सांघी आपकी क्या है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये हैं। और लीलाधर जगुड़ी को ब्याज सम्मान ये कब दिया गया था, देखिए 2018 में ये दिया था। जितने लोग उतने प्रेम प्रसंग पर इनको ये क्या दिया था, ब्याज सम्मान से ने सम्मानित किया। और लीलाधर जुगड़ी को पद्मश्री ये भारत सरकार द्वारा कब दिया गया था, 2004 में इस सम्मान से ने क्या किया था, सम्मानित भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, वहीं देखिए अगला प्रश्न कि किसने राजा दीपचंद के जीवित रहते समय स्वयं को कुमाऊं का यह राजा घोषित कर दिया गया था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दीपचंद जब जीवित थे तो उसी के मध्य में कुमाऊं का जो राजा स्वयं को जो घोषित किया गया था, तो वो मोहन सिंह रौतेला था। इसने अपने आप को क्या कहते हैं, कुमाऊं का राजा घोषित किया। और लाखों उड्डयन की आकृति किस प्रकार से है, क्वेश्चन बनता है। तो ये नागफनी या कहें शेषनाग के फन की तरह ये है, नागफनी के तौर पर। ठीक, अब चंद राजाओं का जो चिन्ह क्या था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गाय का चिन्ह ये था। और खेत में काम करने वाले कृषि मजदूरों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले से कैनी शब्द से इनको प्रयोग किया जाता था। कैनी, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनी शब्द का प्रयोग उत्तराखंड में किसके लिए किया जाता है, तो ये खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया जाता है। और उत्तराखंड में जल विद्युत निगम की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको ये इस वर्ष तौर पर याद होना चाहिए। 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में विद्युत निगम की यहाँ पे क्या हुई, स्थापना की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न कि चंद शासकों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था
की नींव ये डाली गई थी, किसके समय डाली गई थी? ये जिस समय जो राजा सोमचंद था उस समय पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे नींव डाल दी गई थी। देखिए कामदेव पहाड़ी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, पता भी होना चाहिए कि जनपद के अंदर, ये आपके चंपावत जिले के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब वहीं पर देखिए किस वर्ष भलारी गांव में जो मलारी गांव था, ठीक है, किस वर्ष मलारी गांव जो चमोली जनपद के अंतर्गत है, समाधान की यहाँ पर खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ये प्रागैतिहासिक काल के संबंध में है। ठीक है, ये जो खोज की गई थी शिव प्रसाद डबराल चरण ने ये की गई थी और 1956 में ये खोज इनके द्वारा की गई थी। वहीं पर उत्तराखंड के जो अंतिम शासक के रूप में किसे माना जाता है? तो प्रद्युम्न शाह जो 54 वर्ष के, ठीक है, 54वें जो राजा थे उनको माना जाता है। और पवार वंश जो टिहरी का जो अंतिम शासक के रूप में जिसे माना जाता है पवार वंश से संबंधित, ये मानवेंद्र शाह सातवें। ठीक है, अब किसे सोनपाल कहा जाता है? किसे सोनपाल कहा जाता है? ये चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप को सोनपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोनपाल आपके चांदपुर गढ़ के जो राजा थे भानु प्रताप, उनको ये जाना जाता है। ठीक है, अब वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो देखिए ये कह रहे हैं कि सांवरी ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये जो इस ग्रंथ के जो लेखक थे डॉक्टर सुखबीर सिंह द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए कि सांवरी ग्रंथ के जो लेखक थे डॉक्टर सुखबीर सिंह थे। ठीक है, अब सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या कहा गया है, कि क्या कह के पुकारा गया है? इसको जो आदिनाथ के रूप में संबोधित किया गया है, सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ के रूप में किया गया, उच्चारित किया गया है। वहीं पर अगर देखें पलेठी के जो सूर्य मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा ये कराया गया था, किसने कराया था? तो जो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है उसका जो निर्माण कल्याण सिंह वर्मन और साथ ही नरपति वर्मन, इन दोनों के मध्य यह के साझे से इस मंदिर को निर्मित किया गया है। और पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो हिंडोला खाल जो टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है, इसे नोट करते हुए चलेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कितार जाति की जो भाषा है वो क्या बोलते थे, कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे कितार जाति? ठीक है, ये मुंडा भाषा का क्या करते थे, ये प्रयोग करते थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्षा सूत्र आंदोलन कब और किस के द्वारा चलाया गया था, ये आपको बताना है, किस जनपद में? तो रक्षा सूत्र जो चला था वो आपके टिहरी जनपद में चला था, 1994 को चला था, सुरेश भाई द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, आप बात करते हैं अगला प्रश्न कि बाल सभा की जो स्थापना कब और किसके द्वारा ये बाल सभा की स्थापना की गई थी? जो ये स्थापना की गई थी 1935 में सत्यपाल रतोड़ी द्वारा इस बाल सभा की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, अब वहीं महत्वपूर्ण प्रश्न को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये कह रहा है कि कुली बैगार जो आंदोलन कब ये हुआ था? तो आप सभी को ये स्पष्ट तौर पे याद भी होगा, 13 से 14 जनवरी 1921 को ये हुआ था। और 13 से 14 जनवरी को बागेश्वर में कौन सा ये मेला लगता है, ये आपको बताना है। ये जो लगता है उत्तरायणी का मेला आपके बागेश्वर में लगता है, जिसे राज्य का मेला, ये राज्य का दर्जा भी इस मेले को मिल चुका है। ठीक है, अब इसी कड़ी के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए ये जा रहा है किसे गांधी जी द्वारा रक्त विहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी? वो कुली बगैर को बोला गया था। ठीक है, अब कुजड़ी वन आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में ये शुरू किया गया था? तो ये 1903 से 1904 के मध्य में अमर सिंह द्वारा इस मेले का क्या किया गया था, इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कुजड़ी वन आंदोलन था ये। ठीक है, अब देखिए गुजड़ू आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1942 को राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और किससे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? गुजड़ू जो है आंदोलन से कहा जाता है। और कुमाऊं का बारदोली
किस स्थान को कहा जाता है कि ये किस जनपद में है, यह पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। ये सल्ट में और अल्मोड़ा जनपद में ये जो घटना घटी हुई थी, ये आपके 5 सितंबर 1942 को ये घटना क्रम क्या था, घटा था। अब बात करते हैं अगला आंदोलन। देखिए, बीज बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये विजय जड़धारी, ठीक है, क्या है, बीज बचाओ आंदोलन। ये उत्तरकाशी से प्रारंभ हुआ था और विजय जड़धारी द्वारा इसको नेतृत्व किया गया था। और गाड़ी सड़क आंदोलन क्या है ये, ठीक है, ये 1939 से 1940 के मध्य में ये हुआ था। गरुड़ और कर्णप्रयाग जो राजमार्ग है इसको बनाने से संबंधित था, और ये लैंसडाउन और पौड़ी के मध्य में ये था, ठीक है। ये इन गाड़ी आंदोलन था, गरुड़ और कर्णप्रयाग और लैंसडाउन और पौड़ी को जोड़ने वाला। अब ये कोटाखर आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तराई क्षेत्र से ये संबंधित है, ठीक है दोस्तों।